नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू हैंडल प्राइस ऑब्जेक्शन। अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं जहां आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफलाइन, ऑनलाइन, एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग किसी भी माध्यम से सेल कर रहे हैं तो आपके सामने एक कॉमन ऑब्जेक्शन हमेशा आता होगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, इतना तो मेरा बजट नहीं है, इतना पैसा तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, या मुझे इसमें उतनी वैल्यू समझ नहीं आ रही है, या मुझे ये कहीं और बहुत सस्ते में मिल रहा है। ये कॉमन ऑब्जेक्शन आते ही आते हैं सेल्स के अंदर। तो कैसे आप इसका बेस्ट आंसर दे सकते हैं, किस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन का कि भाई ये चीज़ मुझे बहुत महंगी लग रही है, आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस महंगी या सस्ती नहीं होती है। फर्क होता है वैल्यूज का कि उसे क्या मिल रहा है, उसके बदले में अमाउंट देने के बदले उसे क्या रिसीव हो रहा है। देखिए, आपको पहले डिफरेंस समझना होगा मनी और वैल्यू के बीच में। मनी लाइक वो पैसा जो कि कस्टमर आपको दे रहा है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए, और वैल्यूज मतलब वो चीज़ है जो उसे पैसे देने के बाद मिलेंगी। अब वैल्यू मतलब क्या हो गया कि भाई अगर मान लीजिए मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूँ, या मान लीजिए मैं कंप्यूटर सेंटर की फ्रेंचाइजी सर्विस सेल कर रहा हूँ, तो अब अगर मान लीजिए मैंने उसको फ्रेंचाइजी दी तो मैं उसके क्या पेन पॉइंट्स को सॉल्व कर रहा हूँ, या मान लीजिए मैं जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा हूँ वो किस तरीके से उसकी डिजायर्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे, ये होती है वैल्यूज। तो पहले आपको मनी और वैल्यू में फर्क समझना होगा। ओके, चलिए, मनी और वैल्यू अगर आपने उसको समझा दी तो अगली चीज इंपॉर्टेंट आती है जिसमें अधिकतर लोग गलती करते हैं। आपको समझना होगा कि भाई क्वेश्चनिंग में और ऑब्जेक्शन में फर्क होता है। मैंने कई बार ये देखा हुआ है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि अगर सामने वाले ने ये पूछा आपसे कि भाई ये इतना महंगा क्यों है, तो उनको लगता है भाई ये ऑब्जेक्शन है। ये ऑब्जेक्शन नहीं, ये क्वेश्चन है। हो सकता है मान लीजिए वो व्यक्ति वाकई में ये जानना चाहता हो कि भाई आप इसको इतना महंगा क्यों बेच रहे हो। मान लीजिए भाई आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो जो कि मार्केट से थोड़ी ज्यादा महंगी है, सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस भी है, वो समझता भी है कि हाँ भाई आप इस प्राइस को थोड़ा ज्यादा दे रहे हो, बट वो सिंपली जानना चाहता है, वो क्यूरियस है कि भाई हाँ चलो देखो, पैसा तो मैं दे दूंगा आपको, पैसे देने में मुझे कोई हर्ज नहीं, बट एटलीस्ट मैं जानना चाहता हूं कि आप मार्केट से ज्यादा प्राइस में क्यों बेच रहे हो इसको। तो आपको वहां पे समझना कि भाई ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है। आपको बतलाना है कि आप ऐसा क्या दे रहे हो, क्या ऐसी सर्विस आप उसमें ऐड करोगे, क्या स्पेशल सर्विस आप उसको प्रोवाइड कराओगे जिसके लिए आप उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब एक बात समझते हैं। जैसे मैं मैक्सिमम कंडीशन में आपको बताता हूं, जब भी ये बात आती है कि सर ये बहुत ज्यादा कीमती है या ये बहुत ज्यादा महंगा है, ये बहुत ज्यादा महंगा है, इतना पैसा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो मैक्सिमम कंडीशन में इस बात को समझिएगा, अधिकतर टाइम क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, ये एक इल्यूजन होते हैं, मतलब ये रियलिटी नहीं होती। वाकई में बहुत कम कंडीशन में ऐसा होता है जब सामने वाले के पास पैसे की कमी होती है, क्योंकि अधिकतर कंडीशन में क्या होता है, एक जो बायर होता है, जो पेमेंट करने वाला है, वो एक क्वेश्चन आपके सामने रखता है इस तरीके के जिससे वो उससे हट सके। क्योंकि मान लीजिए मैं किसी चीज को खरीदना चाह रहा था पहले, अब मुझे अगर उसमें डिसीजन नहीं लेना है तो व्यक्ति क्या क्वेश्चन रखता है कि नहीं, मुझे तो इसमें इतनी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, उतना पसंद नहीं आ रहा है, महंगा बहुत ज्यादा है, कहीं और सस्ते में मिल रहा है, इस तरीके के वो क्या करता है, ऑब्जेक्शन आपके सामने रखता है। अब ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले ये समझना होगा, इसके लिए एक सही टैक्टिक क्या हो सकता है, सही तरीका क्या हो सकता है। आप उससे पूछें कि क्या पैसे की ही मेन प्रॉब्लम है, अगर पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या उसके बाद आप पेमेंट का डिसीजन ले लोगे। मान लीजिए अगर वो व्यक्ति ये बोलता है कि हाँ सर, अगर आपने मेरी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तब तो मैं डिसीजन ले लूंगा, तब मैं इसके लिए पेमेंट कर दूंगा, तो फिर हाँ, ये बात अब हमें समझ में आई कि भाई अगर वो व्यक्ति पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद यदि वो पेमेंट करने के लिए तैयार है तो हाँ, इसका मतलब भाई चलो उसको वाकई में पैसे की प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज और आती है, मतलब पैसे की प्रॉब्लम मैंने पूछ ली, अब पैसे के अलावा मैं क्या पूछ सकता हूँ कि सर अगर चलिए पैसे के अलावा क्या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आप सेल्स को डील को क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं, क्या इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। तो हो सकता है वो कुछ अलग चीजें बतलाएं कि सर मुझे इसके लिए कुछ पार्टनर वगैरह से डिस्कस करना होगा, या फैमिली मेंबर से डिस्कस करना होगा, या मान लीजिए जो भी उसका की डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है, उससे बात करनी होगी। तो देखो, अगर वो व्यक्ति इस तरीके के ऑब्जेक्शंस लेकर के आ रहे हैं तो फिर आपको समझना होगा कि भाई पैसे की बात तो चलो ठीक है, अलग है, पहले ये डिसीजन मेकर जो है कोई और है जहां जाकर के ये बात अटक रही है। तो आप इस बात पे पता लगाते हो कि कैसे आप डिसीजन मेकर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, ये बात हमने पता कर ली। एक और गलती जो ऑब्जेक्शन में आती है वो क्या होता है, कई बार सामने वाला हमको ये बोल करके चीजों को टाल रहा होता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो अच्छा, पैसा अगर नहीं है तो आपको कई बार क्या करना होगा, आपको उसकी रिसोर्सफुलनेस पता लगानी होगी, आपको ये पता लगाना होगा, आपको ऐसे आइडियाज उसको देने पड़ेंगे कि कहां से वो पैसा अरेंज कर सकता है आपको देने के लिए। मान लीजिए मैं कोई सर्विस सेल कर रहा हूं और वो व्यक्ति से मैं पैसे मांग रहा हूं, वो बोल रहा है सर अभी तो मेरे पास अमाउंट नहीं है। तो देखो, सामने वाला व्यक्ति इस तरीके में ना उतना सोच नहीं पाता है, जब वो घबराहट में होता है, उतना क्लियरली वो चीजों को समझ नहीं पा रहा होता है, तो वो क्या बोलता है कि सर अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो फिर आप उसको सर आप ले सकते हैं, आप किसी रिलेशन सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा सामान हो जो कि आपको यूजफुल ना हो, अगर आप उसको
अलग कर दें, बेच दें, निकाल दें कहीं, क्या उससे जो मनी आ सकती है क्या उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उसको क्या मोटिवेट कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि भाई देखो ऐसे हमारे और भी पिछले क्लाइंट रहे हैं जिन्होंने इतनी प्रॉब्लम में होने के बाद डिसीजन लिया, अमाउंट मैनेज की और आज उन्होंने जब हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदा तो आज वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं और कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप इस तरीके से मोटिवेट करके भी पैसे को निकाल सकते हो। अच्छा, चौथी चीज एक और, जब मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति इस बात को क्लियर कर चुका कि भाई मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, ना कहीं से मैं मैनेज कर पा रहा हूं, ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मैं कहीं और से मैनेज कर पा रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में फोर्थ ऑप्शन क्या आता है? फोर्थ ऑप्शन आता है जहां आप उसको रियलाइज कराते हो, स्प्लिट पेमेंट वाला ऑप्शन। देखो क्या करना होगा, मान लीजिए वो व्यक्ति बोल रहा है कि भाई मेरे पास आप बेच रहे हो 10,000 रुपए की चीज, उसके पास अकाउंट में 5 ही पड़े हुए हैं, सर अभी तो मेरे पास 5,000 ही हैं, तो वहां पे आपने चूंकि अपने वैल्यूज को समझा दी, की डिसीजन मेकर का भी पता लगा लिया, पेमेंट कहां से मैनेज कर सकता है वो भी रियलाइज करा दिया, उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं निकल रहा है, तो हमने क्या किया, स्प्लिट पेमेंट का ऑप्शन देखिए भाई एक काम करो, आपके पास यदि 5 तो भी चलो पूरे मत दो, आप अभी 3 ही कर दो, 4 ही कर दो, इतना भी अगर आप कर देते हो तो मैं आपके लिए ये प्रोडक्ट या सर्विस की शीट बुक कर देता हूं, बाकी जैसे आप ये नेक्स्ट पेमेंट करोगे या 1 वीक में आप जो है फुल पेमेंट करके कोर्स को ले सकते हो या इस प्रोडक्ट या सर्विस को ले सकते हो, ये ऑप्शन आता है। इसके अलावा भी मान लीजिए आपने सारी चीजें समझा दी, आपने की डिसीजन मेकर का भी पता लगा लिया, आपने रिसोर्सफुलनेस भी बता दी, उसके बाद भी यदि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो भाई फिर मैं बोलूंगा कि गीली लकड़ी में आग लगाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे कस्टमर को छोड़ सकते हो, अगले कस्टमर पे आपको ध्यान देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।